तो यहाँ पर आप अपने सिस्टम में सबसे पहले S3 सर्विसेज में आएंगे बकेट ऑप्शन के लिए। S3 में आके पहले से कोई बकेट बनी है तो वो दिखेगी, अभी कोई बकेट है नहीं, तो यहाँ पर अमेजन S3 स्टोर एंड रिसीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर, जैसे आप गूगल ड्राइव यूज करते हो वही प्रोसेस है ये। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है क्रिएट बकेट, बकेट बनाने के लिए, तो क्रिएट बकेट। यहाँ पर जो बकेट का नेम होगा मस्ट बी ग्लोबली यूनिक, और मैं यहाँ पर बकेट का कोई भी एक नेम रख रहा हूँ, जैसे कोको एक नाम से मेरी एक बकेट बने। फिर नीचे कहाँ बने वो रीजन लगाया है। अगर आप चाहते हैं ACL के थ्रू इसमें परमिशन तो वो दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये पब्लिक एक्सेस हो तो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को टिक हटा के पब्लिक एक्सेस करा सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं वर्जनिंग लगे तो आप यहाँ वर्जनिंग लगा सकते हैं, अभी हम बाद में करेंगे। टैग ऑप्शनल होता है, इनक्रप्शन अमेजन की के थ्रू करना है या कस्टमर की मैनेज की के थ्रू करना है वो चॉइस कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे बकेट पर लगाने के लिए। बाकी का अभी मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ इसमें इसका नाम और कहाँ बने ये दो चीजें दी, बाकी ये सर सारी एस सेटिंग थ्री हम अंदर से करेंगे। हाँ। ये सर S3 बकेट के बारे में थोड़ा सर डिफाइन कर दें। S3 ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है। कल हमने स्टोरेज के बारे में पढ़ा था, तो दो तरीके की स्टोरेज थी, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज जो रॉ डिस्क मिल रही थी, और एक हाँ मैनेज्ड जी। स्टोरेज जो S3 में मिली है, ये है हमारी मैनेज्ड डिस्क। हाँ जी सर। अब इस बकेट को ओपन कराया, आप इसमें डायरेक्ट कोई भी डेटा अपलोड कर सकते हैं, तो मैंने अपलोड पर क्लिक कराया। मेरा लोकल सिस्टम में से ऐड फाइल करी तो मेरे सिस्टम की फाइलें दिखेंगे, मैंने मान लो 2 फाइल है 4 फाइल है जो भी हैं, वो अगर अपलोड करी तो ये बाई डिफॉल्ट स्टैंडर्ड में अपलोड होंगी। तो या तो मैं अभी सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं, मैं एज ए यूजर हूं, तो मैं तो सीधा उठाऊंगा अपलोड कर दूंगा, तो अपलोड होकर मेरी फाइल जो है वो बकेट में आ गई। लेकिन इनका जो क्लास है वो स्टोरेज है, स्टैंडर्ड सर वाला। ये कौन सा स्टोरेज मीडिया ये स्टोरेज मीडिया ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है जो मैनेज करा हुआ है, जैसे आप गूगल ड्राइव वगैरह यूज करते हैं। है? अच्छा अच्छा ठीक है सर, वो जो आप जो फर्स्ट टाइप तो हमने कल कर ली थी, ये सेकंड कल टाइप है। करी थी, ये सेकंड टाइप है। अगर आप किसी भी फाइल का स्टोरेज क्लास बदलना चाहते हैं तो आप फाइल सेलेक्ट करें, एक्शन में जाएं, और यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जैसे आप फाइल को डाउनलोड करना है, शेयर करना है, टोटल साइज देखना है, कॉपी मूव करना है। ऐसे ही यहाँ रीनेम वगैरह के बाद में एडिट स्टोरेज क्लास है। आप एडिट स्टोरेज क्लास में जाएंगे तो यहाँ से स्टैंडर्ड की जगह इंटेलिजेंस टायरिंग में, स्टैंडर्ड आईए में, वनजोन आईए में, ग्लेशियर में, ग्लेशियर के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो किसका क्या खास यूज है, तो डिजाइन फॉर फ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा यहाँ रखो, डेटा चेंजिंग अननोन एक्सेस पैटर्न यहाँ रखो, अनफ्रीक्वेंट एक्सेस इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का डेटा यहाँ रखो, जैसे महीने में एक आध बार ही एक्सेस करने की जरूरत, तो इस टाइप से इसने अपना बताया हुआ है। तो आप जिस टाइप में चाहते हैं उस टाइप को सेलेक्ट करेंगे और चेंज करेंगे, तो अभी हमारी स्टैंडर्ड की जगह ये स्टैंडर्ड आईए में बदल जाएगा। अगर आपको कोई भी फाइल एक्सेस करनी है तो आप फाइल को ओपन करेंगे, फाइल को यहाँ डाउनलोड ऑप्शन है, डाउनलोड करेंगे तो वो आपके उस सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद आप इस फाइल को खोल के देखें तो खुल जाएगी। लेकिन अभी ये फाइल पब्लिक नहीं है तो आप इसके यूआरएल से नहीं खोल सकते। अगर आप इसके यूआरएल को ले जाकर यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर वो मना कर देगा कि भाई ये अभी पब्लिक नहीं है, एक्सेस डिनाई। अब इस फाइल को पब्लिक कर दोगे तो यूआरएल पे भी खोल सकते हैं, तो फाइल को पब्लिक करने के लिए सीधा है उसके ऑब्जेक्ट एक्शन में जाएंगे और मेक पब्लिक ऑप्शन है। लेकिन पब्लिक तभी होगी जब बकेट पब्लिक हो। जैसे एग्जांपल मान लो मैंने कह दिया कि आप मेरे घर में जाकर मेरे बेडरूम में सो सकते हैं, लेकिन बाहर घर से ही ताला लगा हुआ है, बेडरूम में एक्सेस कैसे करोगे? तो फाइल तो तब पब्लिक होगी ना जब बकेट पब्लिक हो। तो पहले बकेट को पब्लिक करना है तो बकेट पर आएंगे, तो बकेट के ऊपर ऑब्जेक्ट में से हमने फाइल अपलोड डाउनलोड करी, यहाँ पर प्रॉपर्टीज परमिशन मैट्रिक्स इस टाइप के ऑप्शन है, तो जो परमिशन टैब है उसमें आप आएंगे तो यहाँ बाई डिफॉल्ट ब्लॉक पब्लिक एक्सेस कर रखा था हमने जब क्रिएट करी थी, तो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस पे से टिक हटाएंगे, यानी कि पब्लिक एक्सेस अलाउ हो जाएगी। तो ये जब पब्लिक एक्सेस हो जाएगी तब इसके अंदर रखी हुई जिस फाइल को आप पब्लिक करना चाहो उसको पब्लिक कर सकते हो, जिसको नहीं करोगे वो प्राइवेट रहेगी। यानी बकेट पर परमिशन है कि उसके अंदर के डेटा को पब्लिक किया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब पब्लिक हो गया, जिसको करोगे वो होगी। तो अब मैंने उस फाइल को पब्लिक कराना है, तो मैंने उस फाइल को पब्लिक कराने के लिए जैसे ही आऊंगा तो वो कह रहा है कि अभी ACL के थ्रू भी मैनेज करनी पड़ेगी, ACL लगी है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कौन एक्सेस कर पाए, तो मेरी परमिशन में ही नीचे देखोगे तो यहाँ पर ACL यानी ओनरशिप की परमिशन भी है। मैंने ये भी जब मैंने बनाई थी तो डिसेबल ही छोड़ रखी थी, तो मैं इसे जैसे ही इनेबल करूंगा, मैंने कोई चेंजेस नहीं करा, सिर्फ इनेबल करके सेव करा है,
तो ये जो है ये ओनर के लिए परमिट हो गई कि भाई ओनर अब पब्लिक कर सकता है। अब अगर आप फाइल को पब्लिक कराओगे तो अब इस फाइल को ये पब्लिक करने देगा, और जब ये फाइल पब्लिक हो जाएगी, अब आप इसके यूआरएल के थ्रू अगर आप एक्सेसिंग कराते हैं तो आपको वो डेटा दिख जाएगा। डाउनलोड से तो दिख ही रहा था, लेकिन अब वेब पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। आपने जो यूआरएल है उस यूआरएल को आप डालोगे तो ये वेब पर भी डेटा दिखा देगा जो अभी तक एक्सेस नहीं था। तो डाउनलोड हो जाती है अगर नॉट फॉर्मेट सपोर्टेड वाली होती है, ऐसे ही समझ लो। अब एक ऑप्शन है हमारे पास प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज में मैंने एक ऑप्शन बताया था वर्जनिंग। अगर हम किसी भी फाइल को अपलोड करते हैं, उस फाइल में दोबारा चेंजेस करके सेम नाम से अपलोड करते हैं, तो वो पुरानी फाइल को हटा के नई वाली रख देता है। मैं चाहता हूँ पुरानी का भी वर्जन रहे, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। तो वर्जनिंग का मतलब है जितनी बार भी नई फाइल अपलोड होगी उस पुरानी फाइल का भी कॉपी बनता रहेगा, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो पुराना वाला डेटा भी आप ले सको। ठीक है, तो ये वर्जनिंग का ऑप्शन है। इसके नीचे टैग है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट पर टैगिंग करते हैं। इनक्रप्शन, इनक्रप्शन जब हमने क्रिएट करी थी तो डिफॉल्ट इनक्रप्शन या तो अमेजन की का लगा सकते हो, या आप अमेजन के अलावा कस्टमर की बेस्ड है तो KMS लगा सकते हो। तो अगर यहाँ है तो आपको की अपनी बतानी पड़ेगी। तो अभी मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट इनक्रप्शन लगाया, यानी डिफॉल्ट इनक्रप्टेड है बकेट की। इनक्रप्शन के अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंटेलिजेंस टायरिंग, मतलब आर्काइविंग करना, डेटा को कम उसमें स्पेस में रखना, वो आप कर सकते हो, आर्काइव कर सकते हो। यहाँ पर सर्वर एक्सेस लॉक के, अगर कोई सर्वर बने हुए हैं उनके एक्सेस को कराने के लिए, सर्वर से रिलेटेड अगर कोई भी एक्सेस हो रहा है तो उसके लॉक्स बने, तो सर्वर एक्सेस लॉक को आप इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद वो पूछेगा किस बकेट में रखना है, तो बकेट हमारे पास यही है तो हम इसी बकेट में चूज कर लेते हैं। तो जो भी सर्वरों के लॉक्स हैं इसी बकेट में सेव होते रहे, सर्वर एक्सेस लॉग इनेबल है। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने डेटा के इवेंट्स यानी डेटा के रिकॉर्ड्स रखना चाहते हो, तो क्लाउड वॉच की तरह ही एक क्लाउड ट्रायल ऑप्शन है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो क्लाउड ट्रायल कॉन्फ़िगर करेंगे तो डेटा, अभी कोई डेटा इवेंट है नहीं तो इसमें ब्लैंक आ रहा है। नोटिफिकेशन वगैरह आप चाहते हो कि कोई भी बंदा इसमें डेटा रखता है या कुछ है तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जाए, तो आप SNS कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, यानी एक ईमेल। SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो SNS के थ्रू क्या होगा कि जब भी कोई बंदा आपके इस बकेट में कोई भी डेटा रखेगा तो उससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आपको आएगा ईमेल पर कि भाई ये डेटा रखा गया है या ये है, तो आप अपडेटेड रह सकें। SNS हम अभी आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लगाना जानेंगे। इसके अलावा हमारे पास, हाँ, इसमें तो सर काफी चीजें होंगी, जैसे गूगल ड्राइव को हम एक्सपेंडली करके यूज नहीं कर पाते, तो इसमें बहुत कुछ कर पाएंगे ना। क्या चीज नहीं कर पाते? मतलब उसमें चार्जेस देने पड़ते हैं, इसमें तो मतलब और भी चीजें रहेंगी, जैसे आप एरो अलग से किसी को यूआरएल दे देंगे तो हमें मेल आ जाएगा, उसके थ्रू पता लग हाँ, जाएगा कि हमने इसमें किसको किसको इसमें एक्सेस दिया सारी होगा उस चीजें हिसाब हम से। खुद मैनेज कर रहे हैं, इसलिए ये सारा हमारे पास। जी सर। गूगल ड्राइव के केसेस में सारा काम गूगल मैनेज करता है, हम मैनेज नहीं करते वहां पर। तो इसलिए हमारे पास राइट कम होते हैं वहाँ। और इस केसेस में हमारे पास राइट ज्यादा होंगे क्योंकि हम ही सारा का सारा कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ जी सर। फिर हमारे पास में एक ऑप्शन आता है ट्रांसफर एसेलरेट करने का। ट्रांसफर एसेलरेट ऐसे समझ लो, जब भी आप कोई बकेट में डेटा अपलोड या डाउनलोड करोगे तो उसके लिए जो चैनल बने हैं, डिफॉल्ट चैनल जिसे वर्ड बोल रहे हैं, उस पर होके जब डेटा जाएगा तो उसके हिसाब से चार्ज ले रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि चार्ज चाहे थोड़ा एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन हमें थोड़ा फास्ट एक्सेस कर दे, तो वो एक्सेलरेट करना ही बोलता है। तो आपको एक्सेलरेट जैसे ही इनेबल करोगे तो वो कहेगा एडिशनल चार्ज विल बी अकर्स, यानी कि अलग से फीस लगेगी, लेकिन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एक ऑप्शन यहाँ पर है कि पेमेंट रिक्वेस्टर वाला, यानी कि अगर कोई भी बंदा मेरे डेटा को एक्सेस करता है तो पेमेंट दे, तो नीचे अगर देखोगे तो एक पेमेंट रिक्वेस्टर का ऑप्शन भी है। तो पेमेंट रिक्वेस्टर अगर इनेबल कर दोगे तो आपका बिना पैसे के कोई भी डेटा नहीं खुलेगा। जैसे अभी तक मेरा क्या था, मैंने फाइल को यहाँ डाला था यूआरएल को और मैंने एंटर कराया तो ये डेटा खुल गया। अब अगर करूंगा तो ये मना कर देगा कि भाई आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते बिना पैसे दिए। पेमेंट डालने का ऑप्शन ऐसे नहीं होगा ना, पेमेंट डालने के लिए तो वेबसाइट डिजाइन कराओ, पेमेंट गेटवे खरीदो, तब रिफ्लेक्ट करके लेके जाओगे ना। लेकिन डेटा तब तक नहीं देगा जब तक पेमेंट ना हो, तो उसको लिंक कराना है अपने बैंक अकाउंट के, जो बैंक का गेटवे होता है ना उसके साथ में। एक हमारे पास ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई हम इसी से वेबसाइट होस्टिंग करना चाहते हैं, तो स्टैटिक वेब होस्टिंग।
तो पहले आप स्टैटिक वेब होस्टिंग को मैं इनेबल कर देता हूं और मैं यहाँ पर दे देता हूं उस पेज का नाम जिस पेज को ये बाय डिफॉल्ट हिट कराएगा। तो मैंने जो पेज का नाम दिया है वो दिया है index.html, और मैं अपनी इस बकेट में index.html पेज अपलोड कर देता हूं क्योंकि उस पेज को ही एक्सेस कराएगा। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स पेज को अपलोड करा देना है। अभी ये जो पेज है ये पब्लिक नहीं होगा इंडेक्स वाला, तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो नॉर्मली आता है, तो मैं इसे पब्लिक भी कर देता हूँ कि पब्लिक एक्सेस दे। ठीक है, मेक पब्लिक से पब्लिक हो गया। अब आप अगर अपने बकेट में आते हैं और बकेट में यहाँ पर आप अपने प्रॉपर्टीज के अंदर देखेंगे तो स्टैटिक वेब होस्टिंग जब आपने इनेबल करी तो एक नीचे यूआरएल बनकर आ गया था। अब आप इस यूआरएल से वेबसाइट अगर चला के देखते हैं तो आपको वो वेबसाइट का पेज दिखना चाहिए। तो अभी वो एक एरर देगा, और एरर है पेमेंट रिक्वेस्टर इनेबल है इसलिए नहीं दे रहा है। तो पेमेंट रिक्वेस्टर को मैंने बोल रखा है भाई बिना पेमेंट के किसी भी डेटा को ना दे। तो पेमेंट रिक्वेस्टर मैं कर लेता हूं अभी टेस्टिंग के लिए इसे बंद, और अब मैं अगर अपनी वेबसाइट को हिट कराता हूं तो वो मेरी अभी रिक्वेस्ट पेमेंट की ही आ रही है, अपडेट नहीं हुई है अभी। एक मिनट, एक तो पेमेंट लगाया है, इसकी रिक्वेस्ट इनेबल कर दी, दूसरा मैंने एसलरेट का वैसे कोई मैटर है नहीं, एसलरेट तो एडिशनल एक्सेसिंग के लिए ही है। इनक्रप्शन लग रहा होगा कहीं अगर होगा तो डेटा का। दोबारा से एक्सेस करके देख लेता हूँ या, ठीक है। तो ये हमारी वो वेब पेज को चलाना शुरू कर देगा जबकि हमारा कोई सर्वर ही नहीं है, फिर भी वेबसाइट चल रही है। तो ये हमारी बकेट के थ्रू चल रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन और लाइफ साइकिल रूल लगा सकते हो। ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप अपना डेटा अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर वर्जनिंग वगैरह, डेटा एसलरेट वगैरह, इनक्रप्शन वगैरह, स्टैटिक वेब होस्टिंग वगैरह इस टाइप के फीचर्स आप कर सकते हैं। परमिशन के अंदर आप पब्लिक परमिशन अलाउ करना या एसीएल अलाउ करना ये कर सकते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर आप डिटेल देख सकते हैं, टोटल बकेट का साइज क्या है, ये आपको रिकॉर्ड्स के लिए होता है, तो ये अपने आप स्टिंग करेगा। मैनेजमेंट ऑप्शन है, जिस मैनेजमेंट में दो चीजें आती हैं, एक तो लाइफ साइकिल रूल के अगर हमारी बकेट में कोई डेटा रखा है तो उस डेटा को कितने दिन के बाद किस फॉर्मेट में शिफ्ट कर दे वो, या फिर नीचे एक आता है रेप्लिकेशन रूल यानी सीआरआर का रूल, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। तो अभी हम लगा रहे हैं एक लाइफ साइकिल का रूल। मैंने लाइफ साइकिल के रूल का कोई भी नाम दिया, अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट द बकेट, यानी इस बकेट के सारे ऑब्जेक्टों पर ये काम करे। और यहाँ पर मैंने दिया मूव करंट वर्जन ऑब्जेक्ट बिटवीन